कैसे आप नींबू से किसी को भी चुटकियों में वश में कर सकते हैं। भटका हुआ पति तो रात भर में ही वश में हो जाएगा। ये ऐसा वशीकरण उपाय है। वशीकरण करने से आप प्यार करते हैं या जिस औरत से आप प्यार करते हैं, नहीं तो इसका उल्टा असर आपको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको नींबू से कैसे वशीकरण किया जाता है। सिर्फ नींबू पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है। कैसे लिखना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, नींबू एक ऐसा फूड है जो पूरी दुनिया में सभी लोग पसंद करते हैं। जहां एक रसोई में इसका उपयोग होता है वही नींबू मिर्च माना जाता है कि अगर किसी दुकान के बाहर टांग दो, किसी भी घर जहां पर नजर लगती हो, बार बार वहां टांगो, तो माना जाता है सारी नेगेटिव एनर्जी घर से दूर हो जाती है। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो इसका साइंटिफिक तरीके से भी सोचें तो दोस्तों, नींबू एक एसिडिक चीज होती है और माना जाता है नींबू और मिर्च अगर आप घर के बाहर लगा दें या किसी भी संस्थान के बाहर लगा दें तो सारे कीड़े मकोड़े, गंदगी वहां आने से पहले मर जाते हैं। इन शॉर्ट्स अगर बोले तो ये पेस्टिसाइड का काम करती है। जो भी दोस्तों, वशीकरण की जब हम बात करते हैं तो नींबू का उपयोग वशीकरण के लिए सबसे सरल और आसान उपाय माना जाता है। अगर आप किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को या किसी भी अपने पार्टनर को आप सम्मोहित करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, तो नींबू से आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। माना जाता है कि नींबू का पानी पिला के भी वशीकरण होता है। वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नाम लिख करके नींबू से आप कैसे वशीकरण कर सकते हैं। आप अपने लवर को, जो प्रेमी या प्रेमिका हो, आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बहुत साल रिलेशनशिप में रहने के बाद या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप उन्हें वश में करना चाहें, अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं वापस, तो आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बार बार कह रहा हूं, इसे सिर्फ अच्छाई के लिए आपको यूज करना चाहिए। किसी भी गलत इरादे से किया जाने वाला यह वशीकरण आपको उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। जिन लोगों के घर में कलह रहती हो या पति या पत्नी कोई बुरी शक्तियों से परेशान हो या किसी दूसरे के साथ अटैच हो गए हों, ऐसे में और किसी बुरे ग्रहों की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हों, या आप किसी दुश्मन को काबू में करना चाहते हैं जो बार बार आपको नुकसान पहुंचाता है, छुपा हुआ शत्रु हो, इन वशीकरण मंत्रों का इस्तेमाल करके आप उन्हें वश में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पति किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गए हैं, आप लव मैरिज कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, बहुत एज हो गई है, आपके घर में कलह रह रहा है, किसी भी स्त्री या पुरुष को जो आए, पाती आपका वश में हो जाएगा। यह ऐसा वशीकरण उपाय है। पति आपके ही गुण गाएगा, दुम हिलाएगा, आपके सामने आप जो कहेंगे वो करेगा। देखें, बाजार से आपको एक हरा नींबू लाना है, बिल्कुल हरा। 5 सबूत लाना है, थोड़ा लाल सिंदूर लेना है, चुटकी भर। 2 हरी इलायची का जोड़ा लेना है, एक चुटकी काली सरसों के दाने लेना है और एक चुटकी गोरोचन लेना है। ये पांचों सामग्री किसी काले तांबे के कपड़े में बांध लें। अब किसी एकांत जगह पर बैठ जाएं, मंदिर में या किसी वृक्ष के नीचे या किसी भी एकांत जगह। किसी सामग्री को बांधना चाहिए, किसी काले धागे से नहीं। अब रिसेंबलिंग वरखने के लिए बैठ जाएं और इस मंत्र का जाप करें। यह वशीकरण मंत्र है। ओम क्री काम देवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम क्री काम देवाय नमः। ये मंत्र आपको हाथ में पोटली लेने के बाद जपना है। मंत्र आपको पूरे के पूरे 1008 बार जपना है, ना कम ना ज्यादा। अगर आपने कम जपा तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा, पोटली सिद्ध नहीं होगी, कोई भी सामग्री सिद्ध नहीं होगी और वशीकरण अधूरा हो जाएगा। तो मंत्र 1008 बार ही जपना है। मैं आपको सौगंध देता हूं कि आपका पति आपके वश में हो जाएगा, आपके ही गुण गाएगा, आपके पैर धोकर पिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये पॉपअप मैसेज स्क्रीन के नीचे शो हो रहा है, हमारा नंबर शो हो रहा है, आप यहां कॉल कर सकते हैं। आपकी सभी हेल्प की जाएगी, सभी मदद की जाएगी। कॉल करने में संकोच नहीं करें। तो जब आप मंत्र जप लें, फिर इस पोटली को रात के समय जब आपका पति सोने के लिए जाए, तब तकिए के नीचे चुपचाप रख दें या गद्दे के नीचे दबा दें, मैट्रेस के नीचे रख दें। और सुबह
जब आपका पति ऑफिस के लिए बाहर चला जाए तब इस पोटली को उठाकर संभाल कर रख लें। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। जब आपका पति सोने के लिए आए तब फिर से पोटली को इसी स्थान पर रखें जहां पति सोता हो, और सुबह पोटली उठाकर फिर से अपने पास सुरक्षित रखें। और ऐसा आप 7 दिनों तक लगातार करें ताकि उसे पता ना चले। हम आपको कागज पर लिख कर दे सकते हैं, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकते हैं। आपका पति वश में हो जाएगा। ये वशीकरण मंत्र, वशीकरण उपाय अध्याय नंबर तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 29 में स्पष्ट लिखा है कि इस उपाय को जो भी स्त्री करेगी उसके पति उसके वश में हो जाएगा। लेकिन याद रहे, यदि आपका पति आपकी बात मानता हो तो उसे वश में ना करें, नहीं तो उल्टा असर होगा। जो पति अपनी पत्नी की बात नहीं मानते या मारते हैं, पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, तो ये उपाय उनके लिए है। तभी ये वशीकरण उपाय शीघ्र रूप से काम करता है। हमने कई हजारों महिलाओं का जीवन इस वशीकरण उपाय से बर्बाद होने से बचाया है। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी पूरी सेवा और मदद की जाएगी। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पति वश में हो जाएगा। जब पति वश में हो जाए तब इस पोटली को किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें, या किसी जमीन में गाड़ दें, या किसी वृक्ष के नीचे रखें। लेकिन याद रहे, चौराहे पर गलती से भी मत फेंकना। मैं 3 और उपाय बताऊंगा, तीनों में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार उपाय करें, आपको सारे नहीं करने। एक नींबू आप ले लें, ध्यान रखें नींबू आपका येलो होना चाहिए। अभी सीजन कम है नींबू का, तो शायद ग्रीन नींबू आ रहे हैं, तो येलो नींबू आपको लेना है वशीकरण के लिए। मैं डिस्प्ले में आपको ग्रीन नींबू ही दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे, नींबू बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और येलो होना चाहिए। अब इस नींबू को लेकर आप एक ब्लैक मार्कर पेन ले लें, या फिर आप ब्लैक कलर की नेल पॉलिश भी यूज कर सकते हैं, या फिर ब्लैक पेंट यूज कर सकते हैं काले रंग की, या अगर आपको लगता है ब्लू कलर आप यूज करना चाहें, ब्लैक नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे कलर यूज नहीं करने। उस नींबू को अच्छे से धोकर पोंछ लें, फिर उस मार्कर से या जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं उसकी मदद से आप उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप वशीकरण करना चाहते हैं। इसके बाद आप एक प्लस साइन बना दें। प्लस साइन बनाने के बाद फिर आप अपना नाम लिखें। अपना नाम लिखने के बाद एक और प्लस साइन बना दें। अब नींबू को आपको लंबाई में काटना है, 4 फांक में। ऐसे काटना है कि आपका बदेवाएं सहकल सहदर्श सहम सहलिए वन्हे धुनन जन्म मदर्शनम उत्कंठितम कुरुकुरु दक्ष दक्षुधर कुसुम वानेन हन हन स्वाहा। इस महामंत्र का जप आप उस नींबू को रख कर दिन में 3 बार करें, सुबह, दोपहर और शाम। ये करने के बाद शाम के बाद आप उस नींबू को लेकर चौराहे पर डाल दें। ध्यान रखना है दोस्तों, पूरे 1 महीने आपको ये काम रोज करना है, एक नींबू के साथ। और याद रहिए, बीच में क्रम नहीं टूटना है। अगर लड़कियां इस उपाय को कर रही हैं और पीरियड्स होते हैं तो ये उपाय कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये पूजा नहीं है और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उसका मन में आप ध्यान करें और उसका नाम लें। उसका नाम लिखने के बाद ही इन मंत्रों का उच्चारण आपको शुरू करना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों, कुल मिला के 2 सप्ताह होते होते वो सामने वाला व्यक्ति आपके कंट्रोल में होने लगता है, या कोई दुश्मन भी है आपका तो वो भी आपके वश में होने लगता है। पर ध्यान रखें, बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अगर कोई लड़का या लड़की को मंत्र बता देता है तो आप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान में वशय कुरु कुरु स्वाहा। ये पूरी पब्लिक के लिए है। अगर आप चाहते हैं हर कोई आपसे प्रभावित हो जाए, हर कोई आपके वश में हो जाए, तो आपको एक काम करना है। आपको एक छोटा सा नींबू लेना है और एक पेपर पर ये मंत्र लिख लेना है। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान में वशय कुरु कुरु स्वाहा। दोनों चीजों को नींबू के बगल में या आप मंत्र लिखकर एक पेपर पर रख लें, और फिर आप इस मंत्र का 108 बार जप करें। थोड़े से केसर ले लें, 2 या 3 बूंद। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी ले लें और फिर उसमें 1 या 2 ड्रॉप गंगा जल डाल लें।
या गंगा जल नहीं हो तो गुलाब जल आप यूज कर सकते हैं। और फिर उसका तिलक आपको अपने माथे पर सेंटर में लगाना है, जैसे हम आध्या चक्र कहते हैं। और इस मंत्र का उच्चारण करके उस नींबू को आपको निचोड़कर किसी भी व्यक्ति को जिसे आप विशेष रूप से वश में करना चाहते हैं देना है। उस व्यक्ति को आपको नींबू का पानी बनाकर पिला देना है। ये तो आप प्रेम से किसी को वश में करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दुश्मन को वश में करना चाहते हैं जो आपको परेशान करता है, आप अपने दुश्मन पर काबू नहीं पा रहे हैं, तो कितना भी चालाक आपका दुश्मन क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, ये छोटा सा उपाय करके वो आपके वश में हो जाएगा। सबसे पहले इस मंत्र का जप करने से पहले आपको कुछ चीजें इकट्ठी करनी होंगी। 2 नींबू ले लें, एक सफेद कागज ले लें, एक काला कपड़ा ले लें और थोड़ा सा सिंदूर ले लें। याद रखें, यह उपाय आपको शनिवार के दिन से ही शुरू करना है। आप किसी और दिन से शुरू करेंगे तो मंत्रों का असर बराबर नहीं होगा। शनिवार के दिन आपको नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करने हैं और पास में अगर कोई काली माता का मंदिर है तो वहां जाकर आपको माथा ठोकना है। माता रानी की पूजा करें और उनके चरणों पर माथा टेकें। आप किसी खाली जगह, एकांत जगह जहां कोई ना हो, कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको रोके टोके नहीं, ऐसी जगह पर चले जाएं और नींबू पर उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसे आपको वश में करना है। अब दूसरे नींबू पर आपको अपना नाम लिखना है। अब सफेद कागज पर ग्रीन कलर की स्याही से आपको 251 बार अपने शत्रु का नाम लिखना है। क्या करना है? आपको दोनों नींबू ले लिए, आपने एक नींबू पर शत्रु का नाम, एक पर अपना नाम, और जो सफेद कागज है उस पर ग्रीन पेन से आपको 251 बार अपने दुश्मन का नाम लिखना है। अब इन दोनों नींबू को आपको कागज में लपेट लेना है और हाथ में लेकर 251 बार उस मंत्र का जप करना है। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान्मं वशय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। एक बात याद रखें, मंत्रों का जप आपको ऐसी एकांत जगह पर बैठकर करना है जहां आपको कोई रोके टोके नहीं। अब जिस नींबू पर आपने अपने दुश्मन का नाम लिखा था उस नींबू को काटें। ध्यान रखें, नींबू काटते समय उसी जगह से काटें जहां पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है। इस नींबू को काटकर इसका रस आपको पी जाना है। अब अगले दिन सुबह स्नान करके दूसरा नींबू और उस सफेद कागज को किसी नदी या तालाब में बहा देना है। अगर नदी या तालाब नहीं है तो आप किसी पीपल के नीचे रख दें या फिर किसी खाली जमीन पर भी आप ये काम कर सकते हैं। 11 दिन तक रोजाना 111 बार आपको इस मंत्र का जप करना है और इस सिद्ध मंत्र से आप देखेंगे आपका दुश्मन आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा और आप अपने दुश्मन पर काबू पा सकेंगे। दोस्तों, ध्यान रखना है, ये जानकारी आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए दी गई है। इसका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करना है, नहीं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, उल्टा नुकसान होगा। तो फिर आप बोलेंगे कि मैम ये गलत हो गया। दोस्तों, उल्टा नफरत करने वाले लोग होते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से गलत इंसान पर इसका उपयोग ना करें। सिर्फ भटके हुए को सही रास्ते पर और शत्रु को वश में करने के लिए इस उपाय का आप इस्तेमाल करें। सच्चाई और अच्छाई के लिए उपयोग करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि नींबू द्वारा वशीकरण आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है और इसे करके आप अपने दुश्मन को वश में कर सकते हैं, अपने चाहने वाले को पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, द अगर आपको लगता है कोई भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे किसी में भी बहुत तरह से बुरी तरह से टूट चुके हैं, उनकी फैमिली टूटने की कगार पर है, या फिर वो अपने लवर या अपने जो भी लिव इन में थे उनसे दूर हो चुके हैं, अचानक से बहुत ज्यादा परेशान है, तो उन सभी से इन उपायों को जरूर शेयर करें। या किसी शत्रु को वश में करना चाहते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए उनके दुश्मन, ऐसे में इस उपाय को उपयोग करके उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इस उपाय का फायदा उठा सकें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।